ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। रियल नंबर। तो फिलहाल इस बार तो रियल नंबर से सबसे इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं अभी। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक टॉपिक था पहले, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसका, वो डिलीट हो गया है। बाकी जो बचा कुछ है वो बहुत सिंपल है। बाकी जो बचा हुआ है वो सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 9 में भी। HCF LCM है एक, तो सबको निकालना आता है HCF LCM, और दूसरा आपका रेशनल इरेशनल नंबर है। वही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, रेशनल इरेशनल प्रूविंग करना। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, रेशनल इरेशनल से स्टार्ट करते हैं, उसकी प्रूविंग कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। आप क्लास 9 से भी इसको कर चुके थे, प्रूव करना रेशनल इरेशनल को। हाँ, आता है एग्जाम में। HCF LCM का एक क्वेश्चन आता था 1 नंबर का, आपकी ज़्यादा आएंगे, 2-3 नंबर का आ सकता है HCF LCM का। ठीक है, MCQ में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रियल नंबर होता क्या है? व्हाट इज अ रियल नंबर? हाँ, ऑल द नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक? -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी 0, 1, 2 इधर की तरफ चलेंगे, इधर -1, -2 अप टू इन्फिनिटी। जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें आपका सभी कुछ आ जाता है। फ्रैक्शन भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, और डेसिमल भी आ जाएंगे। रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर के अंदर। ठीक है, तो ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो इसी रियल नंबर में जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है आज, वो है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो पहले इनको जरा समझते हैं, ये होते क्या है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर इनकी प्रूविंग करेंगे कैसे इन्हें प्रूव कर सकते हैं। तो चलो देखो, बताओ इरेशनल नंबर क्या होता है? पढ़ चुके हो सभी लोग क्लास 9 से, बताओ जल्दी। हरप्रीत, हाँ बोलो, वही तो क्या? सबसे पहले तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q या A/B आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। लेकिन कंडीशन क्या होती है? वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? बताओ श्योर। दे शुड नॉट बी को प्राइम, ग्रेटर देन 0 नहीं बेवकूफ। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एक कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? P और Q शुड नॉट बी को प्राइम, दोनों को प्राइम नहीं होने चाहिए। को प्राइम क्या होता है? P एंड Q आर नॉट को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स ना हो। ये खुद अपना वो फैक्टर 1 होगा एक फैक्टर, और दूसरा वो खुद से डिवाइड होगा। ठीक, कोई तीसरा फैक्टर उसका ना हो, तो इसे कहते हैं को प्राइम। यानी दोनों एक जो दोनों नंबर्स होंगे वो डिविजिबल नहीं बचेंगे, लास्ट में एक दूसरे किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो P एंड Q आर को प्राइम, सॉरी नॉट नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे लिख दो आप, जैसे हम लिख दिया 2/3। तो 2/3 क्या है? रेशनल नंबर है। 2 और 3 दोनों कैसे हैं? को प्राइम, क्योंकि 2 का कोई फैक्टर क्या होता है? या तो 2 होगा, या फिर 3 का क्या होगा? 3 होगा। दूसरा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, या तो 1 हो सकता है इसका, या 2 हो सकता है इसका, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक, जैसे हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो हम लिख देते 4/9। तो 4/9 में क्या होता? यहाँ पर 2/3 कैसे हो जाएगा? इसको ऐसे लिख दो, 2 to the 4, 2 to the 4/6 अगर लिखा हुआ मान लो, तो 4/6 को हम क्या करेंगे? अभी इसके फैक्टर्स हैं, 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 भी होता है, 2 भी होता है, और 4 भी होता है। 6 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, और 6 भी होता है। लेकिन अगर इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, जितना लास्ट तक आप उसको कैंसिल आउट कर लो, जहां तक वो कैंसिल हो सकता है, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 2/3। और 2/3 अब क्या हो गया? ये को प्राइम बन गए। यानी अब यहाँ पर 2 और 3 का कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा और 2, 3 का 1 और 3 होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है रेशनल नंबर की। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है?
अगर इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है डेसिमल एक्सपेंशन की। तो डेसिमल में अगर कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने 2/3 लिखा था, तो 2/3 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, या पहले इसको छोड़ो, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 1/2, पहला एग्जांपल। तो 1/2 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.5, यानी डेसिमल आपका खत्म हो गया, एक प्लेस पर आया, उसके बाद कोई रिपीट कोई चीज नहीं होगी। तो ऐसे डेसिमल नंबर को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाए, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद 1-2 प्लेस तक आएगा, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 10 प्लेस, कहीं ना कहीं जाके वो टर्मिनेट हो जाए। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आकर के खत्म हो जाएगा, उसके आगे वो नहीं बढ़ेगा। बेशक बात समझ में आ रही है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है जैसे 2/3 लिख दिया जाए, तो 2/3 क्या आएगा, जाएगा 0.6666 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.6 बार। क्लास 9 में पढ़ा था, बार लगा के लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट कर रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक नंबर रिपीट हो या फिर एक सेट ऑफ नंबर रिपीट हो। जैसे कोई 2 नंबर आ जाते, मान लो 1 2 1 2 1 2 आता चला जाए, या 1 3 1 3 1 3 ऐसे आता चला जाए, या 3 का पेयर रिपीट हो जाए, 4 का पेयर रिपीट हो जाए, लेकिन रिपीट होना चाहिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, द डेसिमल एक्सपेंशन शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगा बट कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। तो ये 3 कंडीशन होती हैं रेशनल नंबर की। पहली कंडीशन जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखने के बाद वो को प्राइम नहीं होने चाहिए। फिर अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, या फिर अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो वो रिपीटिंग होना चाहिए। सॉरी, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन वो रिपीटिंग होगा। ये सारी कंडीशंस होती हैं रेशनल नंबर्स की। ठीक है ना, कंडीशन याद रखना था। हाँ, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है। जिन्हें राय क्यों नहीं हो तुम आज, आए क्यों नहीं हो? अच्छा, तो लेट बेटा बहुत होता है, तो मैं लेट ही कर देंगे, रुक जाओ। नोट कर लिया इसको। ठीक, अब दूसरी कंडीशन इरेशनल की बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल कैसा होगा इसका, टर्मिनेट तो करेगा नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर का। समझ गए बात को? इसका एग्जांपल क्या होता है, अच्छा बताओ, कोई इरेशनल नंबर का एग्जांपल बताओ। एक एग्जांपल सबसे अच्छा इसका है पाई। पाई, हाँ, पाई इज इरेशनल। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और इसको तुम डिवाइड करते जाओ, ना वो टर्मिनेट होगा ना वो रिपीट होगा। बढ़िया बढ़िया तुम्हें वैल्यूज नई नहीं मिलती चली जाएंगी, सुबह से लेकर शाम तक डिवाइड करते हो, कुछ भी तुम्हें रिपीट हो, एक सेट नहीं मिलेगा। नंबर एक आ सकता है रिपीट होकर के, लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल पे नहीं रिपीट होगा, और कोई सेट पर्टिकुलरली रिपीट नहीं होता है। तो पाई को कहते हैं पाई इज इरेशनल। ठीक है, इसी टाइप से दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, एक और कंडीशन, जितने भी स्क्वायर रूट हैं किसके, प्राइम नंबर्स के, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख लीजिए, क्योंकि यही प्रूव करने को आता है आपसे, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इरेशनल। जितने भी प्राइम नंबर हैं सबका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल। वो टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, चलता चला जाएगा। जैसे क्या क्या होंगे उसमें, √2, √3,
√5, √7, √11, √13, जितने भी ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ये सब कैसे होते हैं, इनके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कंडीशंस याद रखिएगा आप रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। किसमें होगा? और मुझे बताया वो डिग्री और रीडिंग के हिसाब से बता दिया। हो गया, नोट कर लिया? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी लिख लो, क्योंकि उनका भी आगे यूज होगा प्रूविंग में। बताएगा कोई क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्लास 9 में? प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर बताइए। अजय बताओ। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बताओ शॉर्ट। अबे वो तो बता चुके हैं, वो तो ठीक है, वो तो बता दिया, इट कैन नॉट बी रिटन, तो बता चुके हैं हम। आगे बताओ और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अगर इन सब की बात की जाए तो क्या होता है रेशनल और इरेशनल के केस में? अगर दो रेशनल को ऐड करते हैं तो क्या आता है रेशनल। पहले रेशनल की समझ लो। रेशनल को ऐड करोगे तो रेशनल आएगा, रेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे, सुनो मेरी बात, दो रेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी रेशनल आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तब भी रेशनल आएगा, डिवाइड करोगे तब भी रेशनल आएगा। रेशनल में सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज रेशनल। इरेशनल केस में दो चीजें होती हैं। अगर हम रेशनल के साथ इरेशनल को ऐड करते हैं, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आती है एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ये क्या होगा बताओ? एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, इट इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, ये इरेशनल होता है। किसी भी इरेशनल नंबर के साथ रेशनल को ऐड किया जाएगा तो वो इरेशनल आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ये भी क्या होगा? इरेशनल। सब्ट्रैक्शन भी इसका इरेशनल होता है। प्रोडक्ट की बात की जाए, थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ये भी क्या होता है? इरेशनल। और डिवीजन अगर करते हैं आप, फोर्थ प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ये भी क्या होता है? इरेशनल। ठीक है, तो इनको याद रखना, क्योंकि ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे आ सकता है। ठीक है, अच्छा अगर आप बात करते हैं इरेशनल की, सिर्फ नेक्स्ट बात आती है सिर्फ इरेशनल। ये तो रेशनल इरेशनल चले थे, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम आते हैं। अगर हम एडिशन करते हैं दो इरेशनल का, एडिशन ऑफ टू इरेशनल, तो क्या होगा? इरेशनल होगा। इरेशनल का एडिशन भी इरेशनल होता है, जैसे √2 + √3 इरेशनल रहेगा वो। लेकिन हाँ, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल इज इरेशनल। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आप यहां पे अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, ये क्या होगा? पक्का पक्का एकदम कंफर्म? इट विल बी रेशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज रेशनल। जैसे √2 × √3 कर देंगे तो √6 आ जाएगा, और √6 क्या होगा? रेशनल होगा।
क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं आएगा। क्योंकि जब भी दो इरेशनल का आप प्रोडक्ट करोगे, इरेशनल क्या होंगे, आपके प्राइम के स्क्वायर रूट होंगे, और जब उनका प्राइम का तुम मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो नॉन प्राइम आता है। कोई भी दो प्राइम उठा के आप देख लो तो वो आपका क्या आएगा, हमेशा नॉन प्राइम आ जाएगा, और नॉन प्राइम का स्क्वायर रूट आपका रेशनल हो सकता है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते, हालांकि ज्यादातर केसेस में रेशनल मिलता है, तो यहाँ पे आप लिख लो रेशनल और इरेशनल कभी कभार आ जाता है, कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जहाँ पे इरेशनल भी हो सकता है, वी कैन नॉट से। और सेम ये सिचुएशन होती है डिवीजन के साथ भी, डिवीजन ऑफ टू इरेशनल इज रेशनल और इरेशनल, दोनों चीजें हो सकती हैं। हाँ क्या, सब्ट्रैक्शन कर लो ना, अपनी अकल लगा लो थोड़ी सी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं आपकी इरेशनल नंबर्स की। हो गया, नोट कर लिया सबने? चलें आगे चलें, क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन हम लोग आते हैं जो आपको मेन पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कि प्रूव दैट √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, इस टाइप से आपको प्रूविंग आती है। तो इनके स्टेप्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर स्टेप आप याद रखोगे तो बहुत इजीली आप ये कर लोगे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर का आता ही आता है। सिंगल वाला आएगा √2 या √3 इस टाइप से, तो वो 2 नंबर में आता है, ठीक है। बेसिक वालों में 3 नंबर में आ जाएगा वही क्वेश्चन, और स्टैंडर्ड वालों में 2 ही नंबर का आएगा। और कभी कभी जब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वाले दिए होते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, तो वो 3 नंबर में, बल्कि 4 नंबर तक नहीं आया है बोर्ड में, कई बार 4 नंबर का पूछा गया ये प्रूव करने को। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। 4 पे 3 में ही आता है, अब तो 3 ही में आएगा, सही कह रहे हो, 4 में तो। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो देखिए कैसे करते हैं इसकी प्रूविंग। कंट्राडिक्शन मेथड हम लोग यूज करते हैं इसमें। कंट्राडिक्शन का मेथड क्या होता है, पहले कुछ एज्यूम करते हैं, जो चीज एज्यूम करते हैं उसको गलत प्रूव करते हैं, यानी उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अपने आप। जो चीज आपने एज्यूम किया कि ये सही है, उसी को गलत साबित कर दो तो उसका उल्टा अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट √2 इज रेशनल। √2 को रेशनल कंसिडर कर लिया, और रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। √2 कैन बी रिटन एज p/q, क्योंकि हमने रेशनल माना है तो p/q के इक्वल आ जाएगा। अब आप क्या करिए, दोनों साइड का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख देना, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। p और q दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे, यानी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, दोनों के सिर्फ खुद अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। को प्राइम का मतलब होता है दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो दोनों आपके हो गए को प्राइम। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्टेप समझते चलना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और 2 इज इक्वल टू आ जाएगा p²/q²। इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 इज इक्वल टू p²/q²। ठीक है, अब यहां से आगे देखिए क्या करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं p² इज इक्वल टू 2q², ऐसे लिख सकते हैं, p² इक्वल टू 2q²। इसका मतलब क्या हुआ, अगर p² इज इक्वल टू 2q² लिखा हुआ है, इसका मतलब p² 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हो जाएगा।
है ना। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, सपोज आपके पास लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं, मान लो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 36। 36 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 इंटू 6 होता है, हाँ ठीक है। 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 मल्टीप्लीकेशन, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 18, 9, 18 नहीं, क्या लिखेंगे 36 को, 18 36, ठीक है। 36 इक्वल टू 6 इंटू 6 हमने लिखा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6। इसका मतलब क्या होगा, 6 स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। भाई अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो 6 स्क्वायर 6 से डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देते 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 2 भी अगर यहाँ पर लिख दें, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। भाई कोई चीज अगर इक्वल टू में 2, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, अगर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर आया है, तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अच्छा, अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी तो 2 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं, सपोज फिर से एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो 4 का स्क्वायर क्या 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, हो जाता है, 8 आ जाएगा आंसर। तो अगर 4 का स्क्वायर डिवाइड होगा तो 4 भी तो 2 से डिवाइड होता है, क्या आ जाता है 2। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर खुद भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, so we can say p is also divisible by 2, p is also divisible by 2, p स्क्वायर डिविजिबल था तो p भी डिविजिबल हो गया 2 से। ठीक, अब यहां से बात समझना इसके बाद का स्टेप। तो हमें क्या क्या चीजें पता चल गई, हमने इसको रेशनल माना था, उससे एक इक्वेशन बनी आपकी, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 की स्क्वायर आ गया, पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल हो गया। ठीक, अब इसके आगे क्या होगा देखो, अब अगर p 2 से डिविजिबल है तो हम कोई जनरल नंबर कोई भी अगर मान ले जो 2 का मल्टीपल हो तो वो नंबर भी क्या होगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर p को हमने मान लिया कि p इज डिविजिबल बाय 2, तो अगर p को हम कोई दूसरा नंबर कंसिडर कर लें, अगर हम कंसिडर कर लेते हैं लेट p इज इक्वल टू 2, q ऑलरेडी ले चुके थे तो 2a ले लेते हैं, चलो लेट p इक्वल्स टू 2a। ठीक है, तो p क्या है 2 से डिविजिबल है, तो अगर p इक्वल्स टू हम 2a मान लेंगे तो ये 2a भी क्या हो जाएगा p से डिविजिबल हो जाएगा, वेयर a इज इंटीजर। a को क्या लेना है आपको, इंटीजर लेना है, कोई भी इंटीजर आप ले लो, दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली वो 2 से डिवाइड भी होगा। नहीं समझ रहे हो भाई, a के प्लेस से तुम 100 रख दो, a के प्लेस से तुम 25 रख दो, तो 25 2 से कितना होगा 50, 52 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। भाई किसी चीज में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो नंबर निकल के आएगा वो 2 से अपने आप डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, लेट p इज इक्वल टू 2a वेयर a इज एन इंटीजर। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, p की वैल्यू को आप दोबारा यहां पर पुट कर दो। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, बल्कि इसे इक्वेशन 1 लिया तो इसे 2 ले लो, तो पुट p इन इक्वेशन 2, पुट p इन इक्वेशन 2। अच्छा, p इक्वल हमें 2a क्यों लिखा है, ये बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि p 2 से डिविजिबल है तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो। तो कोई भी नंबर हम ले लिए, तो सिर्फ एक ही नंबर था p, हम उसको जनरलाइज कर दे रहे हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो लेकिन 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर क्या हो सकता है 2a, और a क्या होगा, वो इंटीजर होगा। तो अगर p की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये आ रहेगी इक्वेशन। ठीक है, 2 यहाँ पे पुट किया हमने वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आ गया 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, या यहाँ से आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2a स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे पी स्क्वायर इक्वल टू 2q² था तो पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल आ गया था, ऐसे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2a² लिखा हुआ है, ए कोई इंटीजर हो सकता है। तो अब यहाँ से आपको क्या चीज पता चल गई, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और जब क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो गया तो क्यू भी क्या हो जाएगा, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब P भी 2 से डिविजिबल आ गया, Q भी 2 से डिविजिबल आ गया। लेकिन रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, दोनों नंबर्स को प्राइम होने चाहिए, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, P 2 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब P और Q को प्राइम नहीं है। लेकिन हमने क्या माना था, उनको को प्राइम माना था, रेशनल माना था, तो वो तो गलत साबित हो गया। तो अगर ये रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। बात समझ में आई कि नहीं वैष्णव? तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो स्टेप कैसे लिखेंगे, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ से आगे लिखेंगे हैंस, या हैंस नहीं, पहले सिंस लिखो, सिंस P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर, P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर 2, सो दे आर नॉट को प्राइम। ठीक है, लिखो, ये स्टेप पूरा लिखना पड़ेगा आपको। सिंस P एंड Q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 2, since P and Q both have a common factor 2, which contradicts our assumption, that P and Q are co-prime, which contradicts our assumption that P and Q are co-prime. Hence, क्या बेटा फिर से बोलो, which contradict our assumption that P and Q are co-prime, hence root 2 is irrational। बस हो गया, हमने रेशनल माना था लेकिन उसका गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, hence it is irrational। CONTRADICTION, कंट्राडिक्शन। अगर सिर्फ कंट्राडिक्ट लिखते हैं तो कंट्राडिक्ट कर दो, उसको CT कर दो बस। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, सुनो, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जो भी नंबर आपको दिया, जैसे रूट 2 था, 2 के हिसाब से किया, रूट 3 होता तो यहाँ पर 3 आ जाता, तो डिविजिबल किससे आता, 3 से, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाता। तो जो नंबर हम लोग लेट करते हैं बाद में, जैसे P इक्वल टू 2 लिया था, तो वहां पे क्या लेंगे, P इज इक्वल टू 3a, क्योंकि 3 से डिविजिबल हमें चाहिए होगा तो 3a कर देंगे, 5 होगा तो 5a कर देंगे, 11 होगा तो 11a, 13 होगा तो 13a। बस ये अपने अकॉर्डिंग हमें चलते जाना है, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी लानी होती फाइनली। ठीक है ना? तो एक और कर लो, चलो अपने आप से करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। प्रूव दैट, कहां पर, कोई भी नहीं ले सकते, वही तो हम बता रहे हैं। जो नंबर तुम्हें यहाँ रूट 2 दिया था ना, अब अगर रूट 5 दिया होगा तो यहाँ 5 आएगा, तो डिविजिबल बाय किससे आएगा, 5 से। यहाँ भी डिविजिबल बाय किससे आएगा, 5 से। तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, 5 लेंगे, क्योंकि 5 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा, जिसके मल्टीप्लिकेशन में 5 आना चाहिए। ठीक, लिखिए, प्रूव करिए क्वेश्चन। चलिए, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब अपने आप करके दिखाओ मुझे, देख के नहीं, बिना देखे, छापना नहीं, उठा के अपने आप करो, दिमाग चला के थोड़ा सा। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो पहले आप लेट कर लोगे, लेट रूट 5 इज इरेशनल। करो, हो गया।
कोप्राइम। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, √5 रेशनल, तो √5 इज इक्वल टू P बाई Q, वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर कोप्राइम। इतना तो आपको लिखना ही लिखना है सबसे पहले, फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। उसके आगे सॉल्व करो फटाफट, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो P इज डिविजिबल बाई 5। Q स्क्वायर नहीं, P स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 होगा, P स्क्वायर के इक्वल में 5 आ गया ना समथिंग, तो 5 से ये डिवाइड होगा। और उसके बाद करो, हो गया आ जाए। और फिर श्याम बताओ भाई, पूरा हो गया। P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर इज डिविजिबल, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इतना आपने कर दिया। अब आप क्या करेंगे, लेट P इज इक्वल टू 5A, क्योंकि P 5 से डिविजिबल है, तो 5 इंटू A कर दिया, वेयर A इज एनी इंटीजर, वेयर A इज एनी इंटीजर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, 25A स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 5 आ जाएगा, यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 5A स्क्वायर। अब आगे क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, so Q is also divisible by 5। बस यहां तक बात हो गई। P भी डिविजिबल बाई 5 था, Q भी डिविजिबल बाई 5 था। अब यहां पे आपको वो स्टेटमेंट लिखना होगा जो मैंने लास्ट में आपको लिखाया था, सिंस P and Q both have common factor 5 which contradicts our assumption। ये पूरा तुम्हें लिखना पड़ेगा, सिंस P and Q have a common factor 5 which contradicts our assumption, hence √5 is irrational। अपोज करता है, जो हमने माना है उसका उल्टा हो जाता है, कंट्राडिक्ट को उसका उल्टा, अपोजिशन। हो गया, नोट कर लिया, बोलो यार जल्दी। ठीक है, तो ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया आपका, सिंगल सिंगल। अब हम बात करते हैं एडिशन वाले पे, एडिशन ऑफ रेशनल और इरेशनल, उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एडिशन की हम बात कर रहे हैं। एक रेशनल नंबर होगा, एक इरेशनल होगा, या दोनों इरेशनल हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल। तो 2 तो रेशनल है, √3 इरेशनल है, लेकिन दोनों का सम हमें इरेशनल प्रूव करना है। हालांकि ये प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है, लेकिन प्रूव करके दिखाना है सिर्फ। ठीक है प्रखर, क्या किया जाए बताओ, प्रॉपर्टी पूरा करके दिखाओ, पूरा करके दिखाओ। देखो, इसको करने के हैं तो बहुत सारे तरीके, ठीक है, लेकिन सबसे सिंपल वाला हम बता रहे हैं।
सबसे सिंपल मेथड क्या है देखिए, पहले तो ये इरेशनल है तो हम क्या मान लेंगे, इसको रेशनल मान लेंगे। ठीक है, लेट 2 प्लस रूट 3 इज रेशनल, इसे हमने रेशनल एज्यूम कर लिया। लेट 2 प्लस रूट 3 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, पी बाई क्यू लिख दिया हमने। ठीक, अब या तो स्क्वायर बोथ द साइड करके करो, बहुत लंबा जाएगा, और बिना स्क्वायर किए बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे सिंपल हो जाएगा देखो, अगर इस वाले 2 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 2। और 2 कैसा नंबर है, 2 रेशनल है कि इरेशनल, 2 रेशनल है। पी बाई क्यू भी क्या है, रेशनल है, जो हमने माना था पी बाई क्यू रेशनल, 2 भी रेशनल। लेकिन रूट 3 क्या होता है, इरेशनल। हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं, या प्रूव करके दोबारा दिखा देना। अब यहाँ पे देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए तो आप यहाँ पे देखो, हम पहले 2 मार्क्स वाला बताएं, फिर 4 नंबर वाला बताएंगे कैसे करना है। 3 नंबर का अगर आता है तो कैसे करेंगे, तो पहले 2 नंबर वाला आ गया तो आपने इतना लिख दिया। अब देखिए राइट हैंड साइड में पी बाई क्यू क्या है, पी बाई क्यू इज रेशनल, क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ है इसको रेशनल। ठीक है, और 2 भी कैसा नंबर है, 2 भी रेशनल होता है। और आपको पता है कि रेशनल का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब रेशनल होता है। तो ये दोनों नंबर कैसे हो गए, यानी ये रिजल्टेंट कितना आ गया, रेशनल। लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, इरेशनल। तो क्या रेशनल इरेशनल इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यानी हमने जो माना वो क्या है, गलत है। वो गलत है तो सही क्या होगा, वो इरेशनल हो जाएगा। हो गया प्रूफ। तो अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आप ऐसे ही करेंगे, यहां तक लिख दिया पहले आपने। अब आप क्या लिखेंगे, RHS is rational, RHS is rational, but root 3 is irrational। RHS राइट हैंड साइड जो आपका आया वो रेशनल आ गया, बट रूट 3 LHS क्या है आपका, रूट 3 LHS में, तो यहां पर लिख देना रूट 3 और ब्रैकेट में लिख देना LHS, LHS इज इरेशनल। अब ये कंडीशन कभी होल्ड हो ही नहीं सकती भाई, एक रेशनल एक इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां पे क्या लिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और जब एजम्पशन रॉन्ग हो गया, हमने क्या माना था, रेशनल माना था, तो हेंस 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, हेंस 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। आई बात समझ में। और यहां पे एक चीज और लिख देना, वेयर पी वेयर। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आता है या 3 मार्क्स में आता है तो यहां तक तो आपने कर दिया, RHS को रेशनल प्रूव कर दिया, लेकिन LHS को इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। जैसे यहां तो हमने डायरेक्टली लिख दिया रूट 3 इज इरेशनल, हमने डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएगा तो रूट 3 को फिर से इरेशनल प्रूव करना, जैसे पहले किया था। हाँ, पूरा वही पहले वाला। तो उसको दोबारा जब आप इरेशनल प्रूव कर देंगे, उसके बाद फिर आप बताएंगे LHS इज रेशनल, LHS इज इरेशनल, RHS इज रेशनल, विच इज रॉन्ग, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। तो वहां से आप बता देंगे। आई बात समझ में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एडिशन का कर लिया। सेम ऐसी क्वेश्चन आता है सब्ट्रैक्शन का। मान लो यहीं पे लिखा होता 2 माइनस रूट 3, तो माइनस कर लेते, उसको उधर ले जाते, माइनस साइन को उधर भेज देते, तो RHS तब भी क्या आता, रेशनल, इधर हो जाता इरेशनल, और फिर से एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। श्याम, बात समझ में आई कि नहीं। अर्पित, अजय बताओ। अजय तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। आ गया पक्का। तो चलो एक सब्ट्रैक्शन वाला करके दिखाओ जल्दी फटाक से। प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 बल्कि 5 माइनस रूट 7 इज इरेशनल। क्या अब ये क्वेश्चन 5 माइनस रूट 7 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है आपको। इसी में कर लो, इतने में ही। प्रूव दैट 5 माइनस रूट 7 इज इरेशनल, और इसको आपको सॉल्व करना है 4 नंबर के हिसाब से।
यानी √7 को भी आपको इरेशनल प्रूव करना होगा अलग से। नहीं, पहले वो स्टेप का जो पहले बताया, वहां तक करने के बाद आप सॉल्व करेंगे फिर। तो पहले सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट 5 माइनस √7 इज रेशनल। सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया, रेशनल कंसिडर कर लिया। ठीक है ऋषभ, अब क्या करेंगे, 5 माइनस √7 को p/q कंसिडर करते हैं। इट इज इक्वल टू p/q। फिर क्या करते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस √7 इज इक्वल टू p/q माइनस 5। माइनस साइन को भी उधर भेज दो, क्या बचेगा, √7 इज इक्वल टू माइनस p/q प्लस 5 अब आएगा। तो ये प्लस है ना, उधर जाके माइनस हो गया, प्लस होगा। माइनस साइन उधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये माइनस, ये प्लस हो गया। तो यहां पर देखिए p/q क्या है, प्लस का हो या माइनस का, है तो रेशनल वो, तो ये नंबर आपका हो गया रेशनल। 5 क्या है, 5 भी हो जाएगा रेशनल। ये दोनों तो रेशनल हो गए, लेकिन LHS में √7 बचा हुआ है। तो अभी आप क्या करो, अगर 4 नंबर या 3 नंबर का है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। तो इसको कंसिडर कर लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। तो RHS तो रेशनल मिल चुका है। अब LHS में आप √7 पे फिर से आ जाएंगे। ठीक है, अब √7 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक, तो हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट √7 इज रेशनल। इसको अलग से आपको करना होगा। तो यहां पे लिख देना, पहले इक्वेशन 1 के आगे लिख देना RHS इज रेशनल। तो RHS तो रेशनल प्रूफ हो गया। अब LHS के लिए हम आ जाते हैं, लेट √7 को भी रेशनल कंसिडर कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, √7 इज इक्वल टू p/q ले लो या a/b, जो भी आपको लेना हो। चलो p/q फिर से ले लेते हैं। लेट √7 इक्वल्स टू p/q, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो आ जाएगा 7 इज इक्वल टू p²/q²। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, p² इज इक्वल टू 7q²। तो आप क्या लिखेंगे आगे, p² इज डिविजिबल, p² इज डिविजिबल बाई 7। और जब p² 7 से डिविजिबल है, so p is also divisible, p is also divisible by 7। ठीक, अब क्या करोगे, जब p डिविजिबल आ गया तो लेट कर लेंगे। लेट p इज इक्वल टू 7a, और इसको कहां पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिएगा आप। पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। जब इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या आएगा, 7a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7q²। 7a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7q²। तो यहां से आपका आ जाएगा q² इज इक्वल टू 7a²। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, एक 7 कैंसिल हो जाएगा, q² इक्वल टू आ जाएगा 7a²। आप तो कर लेना पूरा सही से, जैसे मैंने बताया था पहले, मैं एक ही लाइन में लिखता जा रहा हूं। तो यहां से क्या मिलेगा, q² इज डिविजिबल, q² इज डिविजिबल बाई 7, so q is also divisible by 7। q² is divisible, so q is also divisible by 7। ठीक है, हो गया खत्म। अब यहां पे क्या लिखेंगे, since p and q have a common factor 7, since p and q have a common factor 7 which contradicts our assumption, हो गया श्याम, अर्पित, शाहिद, तो पूरा कर लेना। ठीक है, चलो। तो वैसे 4 नंबर में भी पूछा जाएगा नहीं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन हट ही गए अब। तो ये आएगा 3 ही नंबर में आएगा। हालांकि 3 नंबर में अगर तुम वहीं से कर देते हो जहां हमने इक्वेशन 1 लिखी थी, तब भी नंबर मिल जाएंगे पूरे। लेकिन अगर टाइम हो, टाइम देख लेना अपना, अगर टाइम हो तुम्हारे पास तो ये पूरा करके दिखा देना, ज्यादा अच्छा है। एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ इसको आता है अच्छे से, तो अच्छी मार्किंग करेगा वो भी। क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और कितना तुम्हारे पास टाइम है। क्योंकि टाइम तो बहुत रहता है, क्योंकि कुछ करना धरना तुम लोग रहता नहीं, टाइम ही टाइम रहता है, तो कर लेना पूरा। ठीक है वर्णम, तो दोनों मेथड समझ में आ गए ना। इसके आगे करके फिर यहाँ से बता देना, फिर इन इक्वेशन 1 RHS इज रेशनल, LHS इज इरेशनल विच इज नॉट पॉसिबल। भैया खाली यहीं से ना छोड़ो, 7 को इरेशनल प्रूफ करके छोड़ना नहीं है, उसके आगे फिर आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। जब यहाँ पे इसको पूरा कर लेना, 7 को इरेशनल प्रूफ कर लेना, √7 को, फिर उसके आगे लिखेंगे आप
फ्रॉम इक्वेशन 1 LHS इज इरेशनल एंड RHS इज रेशनल. From equation 1 LHS is irrational and RHS is rational, which is not true, which is not possible. Hence 5 minus root 7 is rational. तब जाकर के आपका फाइनली आपका ये मिलेगा कि 5 minus root 7 is rational. Sorry, irrational. ठीक है, एक एडिशन हो गया, एक सब्ट्रैक्शन हो गया. अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पर. चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. एक मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं, प्रोडक्ट का. अब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, अब एक और देख लो बस खत्म करें फिर. प्रूव दैट 3 root 11 is irrational. Prove that 3 root 11 is irrational. तो अब यहाँ पे रूट 11 तो ऐसे भी इरेशनल होता है, हालांकि प्रूव नहीं किया है. अब फिर से वही बात आएगी टाइम की और मार्क्स की. कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो रूट 11 को भी करना पड़ेगा अगर ज्यादा नंबर का. हालांकि ना करो तब भी ठीक, जो मैं मेथड बताऊँ सिंपल वाला उसी से पूरा सॉल्व कर लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा. तो देखो क्या करेंगे अब आप यहाँ पर पहले लेट कर लेंगे. लेट 3 root 11 इज रेशनल. रेशनल लेट कर लिया, रेशनल लेट किया तो क्या आ जाएगा 3 root 11 इज इक्वल टू P बाई क्यू. और इसके आगे ये जरूर मेंशन कर देना वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को-प्राइम. ये कंडीशन जरूर बताइएगा. ठीक है, 3 root 11 इक्वल टू आ गया P बाई क्यू. अब क्या करो, देखो इस वाले 3 को इधर उठा लो नीचे, देखना ध्यान से. क्या देगा रूट 11 इज इक्वल टू P बाई क्यू इंटू 1/3. ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना. P बाई क्यू इक्वल टू, सॉरी, रूट 11 इज इक्वल टू P बाई क्यू इंटू 1/3. P बाई क्यू क्या है, P बाई क्यू इज रेशनल. 1/3 क्या है, 1/3 भी रेशनल है. और रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है, रेशनल आता है. ये पूरा नंबर RHS, हाँ तो पूरा RHS क्या हो गया, रेशनल हो गया. बट LHS क्या है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है, इरेशनल होगा. हम यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे लिख दे रहे हैं इट इज इरेशनल. तो आप क्या लिखेंगे, सिंस LHS इज इरेशनल, सिंस LHS इज इरेशनल एंड RHS इज रेशनल. Since LHS is irrational and RHS is rational, hence our assumption is wrong and 3 root 11 will be irrational. हाँ आसान तो है, अब एग्जाम बोर्ड में कर लेना बेटा, तब बताएंगे. आसान नंबर तुम्हें नहीं आए फिर तुम्हें बताएंगे हम. आसान तो बहुत लगता है सब. इसका एक ही आएगा, एक देखो आप इस बार तो चांसेस बढ़ जाएंगे इसके. इसका एक क्वेश्चन आता ही आता था कंफर्म, ये प्रूव करने का. 3 नंबर का आता था, 4 नंबर का आता था. लेकिन इस बार क्योंकि